हेलो फ्रेंड्स, मैं रिनी मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है रिनी एकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जो एस्टेट का फॉर्म है वो भर चुका है आपका, और इसका एग्ज़ाम भी आपका 11 या 12 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर तक हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम में क्या जो हिंदी का सिलेबस है वो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो हिंदी के सिलेबस में आपके जो आएगा वो मैंने आपको कल बताया था कि जो पेपर 2 है, पेपर उसमें कुछ कहानियाँ आएंगी। तो उसमें से एक कहानी है आपकी पूस की रात। तो पूस की रात है, आज हम इस पूस की रात की जो कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी है, इसके बारे में हम जानेंगे। और इस टॉपिक से जो है आपको इस कहानी से जो कुछ पूछा जा सकता है मुख्य अंश, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके जो पात्र हैं या कहानियाँ, कितनी कहानियाँ मुंशी प्रेमचंद जी की हैं, या इनके जो बचपन का नाम था, ऐसे कुछ हम छोटा सा डिस्कस करेंगे। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस कहानी संग्रह के पहली कहानी का, जिसका नाम है पूस की रात। तो पूस की रात जो है वो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी संग्रह है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो जन्म था वो 31 जुलाई 1880 में लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। तो लम्ही नामक ग्राम में आपका ये लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो मृत्यु थी वो आपकी 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। और प्रेमचंद के जो बचपन का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके बचपन का नाम जो था वो धनपत राय श्रीवास्तव था, इनके बचपन का नाम। अब हम आगे देखते हैं। तो प्रेमचंद जी ने हमारे लगभग 300 से भी अधिक कहानियों का लेखन कार्य किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 300 से भी अधिक या 300 कहानियाँ किसने लिखी, तो आपका आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। सबसे ज़्यादा कहानी जो है वो आपको मुंशी प्रेमचंद जी की ही मिलेंगी। तो और अगला क्वेश्चन हम अगला देखते हैं आपको कि महाजनी सभ्यता, ये इनका अंतिम निबंध था। इस इतने से इतने तक आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन, कहीं कि चाहे आपका टीआरई में मिल जाए चाहे आपका एस्टेट में मिल जाए, एक न एक क्वेश्चन अगर प्रेमचंद जी से लिया गया है तो ज़रूर मिलेगा यहाँ से। देखिए, जो महाजनी सभ्यता है वो इनका अंतिम निबंध था। साहित्य का उद्देश्य अंतिम व्याख्यान था प्रेमचंद जी का। और कफन जो है वो अंतिम कहानी था। और अंतिम पूर्ण कहानी भी इसे कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम पूर्ण कहानी कौन सी है तो भी कफन होगा, और अंतिम कहानी कौन सी है तो भी आपका आंसर कफन ही होगा। गोदान, तो गोदान सबसे फेमस है इनकी कृति। तो गोदान जो है वो अंतिम पूर्ण उपन्यास है इनका। और मंगलसूत्र है वो अंतिम अपूर्ण उपन्यास है। तो अगर आपसे अपूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो मंगलसूत्र होगा, और पूर्ण उपन्यास पूछा जाए तो गोदान होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनकी जो प्रमुख कहानी है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इनकी कई कहानियां हैं, तो 300 तो बताना संभव नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आज तक पूछी गई है अगर हर स्टेट के एग्ज़ाम में, वहाँ से हमने ये उठा करके आपके लिए रखा है। तो ये देखिए कि पहले नंबर पे आपका अलग्योझा, दूसरा है दो बैलों की कथा। ये कहानियों का संग्रह हम आपको बता रहे हैं। तीसरा है ईदगाह, चौथा है गुल्ली डंडा, पांचवा है ठाकुर का कुआं, छठवां है दिल की रानी, सातवां है नरक का मार्ग, आठवां है पंच परमेश्वर, और नवां है पत्नी से पति, 10वां है परीक्षा, और आपका 11वां है पूस की रात। तो जो पूस की रात है आपका, पूस की रात है वो आपका 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और 12वां है बेटों वाली विधवा, 13वां है बड़े घर की बेटी, 14वां है बूढ़ी काकी, 15वां है आपका दुनिया का अनमोल रतन। अब 16 नंबर पे हम देख लेते हैं बड़े भाई साहब, 17वां है मंदिर और मस्जिद, 18वां है नमक का दरोगा, 19वां है सवा सेर गेहूँ, 20वां है दूध का दाम, 21वां है कफन।
तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि जैसे कि आपको 4 कहानियाँ दे दी, 4 में आपको जैसे बड़े भाई साहब या नमक का दरोगा या दूध का दाम दे दिया, और चौथी जो कहानी है वो किसी अन्य लेखक की दे दी, तो आपको पहचानना होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है जितनी भी मैंने आपको बताई है, जिसमें कि नमक का दरोगा इम्पोर्टेंट है, कफन इम्पोर्टेंट है, पूस की रात के बारे में हम आपसे बात ही कर रहे हैं, तो ये एक बार आप इनको देख लीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी पूस की रात कहानी है, इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन है। तो इसके प्रमुख पात्र जो हैं, इसके प्रमुख पात्र जो हैं वो हैं हल्कू, मुन्नी और जबरा। तो जबरा एक कुत्ता है और हल्कू और मुन्नी जो ये पति और पत्नी है। आइए चलिए हम इसको अब आगे देखते हैं। तो प्रेमचंद्र जी के संपूर्ण कहानियों को किस नाम से संग्रहित किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसका आंसर होगा आपका मानसरोवर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसरोवर का कुल कितने भागों में प्रकाशित है। तो मानसरोवर आपका जो है वो 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद्र की कहानियाँ किस भावना से प्रेरित हैं। तो प्रेमचंद जी की जो कहानियाँ होती हैं फ्रेंड्स, वो समाज सुधारक होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम पूस की रात कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ। तो वो माधुरी पत्रिका में हुआ। अब पूस की रात एक कैसी कहानी है, तो आप इसको लिखेंगे, पूस की रात एक यथार्थवादी कहानी है। एक इसमें लाइन मिलती है आपको, जो कोटेशन बोल सकते हैं या उक्ति बोल सकते हैं कि ये फला युक्ति कहाँ से ली गई है या किसकी है। तो ये है कि लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। ये जो कथन है, ये उक्ति है, ये किसकी है। तो ये युक्ति आपकी है, जो हल्कू की पत्नी है मुन्नी, उसका कथन है। कि मुन्नी ने कहा है कि लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे इसमें पूछ ले कि पूस की रात के में कितने प्रमुख पात्र हैं, तो इसमें प्रमुख पात्र जो है वो 3 है, हल्कू, मुन्नी और जबरा। तो कहीं कहीं आपको झबरा भी मिला, पिछले जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसमें झबरा लिखा हुआ था, बल्कि जबरा होता है। जबरा एक कुत्ता था। तो हम आपको थोड़ी सी इसकी कहानी का सारांश बता देते हैं, क्योंकि पूरी कहानी तो डिटेल में बताना थोड़ा मुश्किल है, आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी, पर मैं थोड़ा सा सारांश आपसे शेयर कर देती हूँ। कि देखिए ऐसा है कि हल्कू मुन्नी ये हस्बैंड वाइफ थे, और ये काफ़ी गरीब दोनों लोग थे, और इनके पास मतलब इतना भी पैसा नहीं था कि सर्दियों में अपने लिए कंबल भी खरीद पाएँ। और इनके पास एक कुत्ता था जिसका नाम था जबरा। तो जो पूस की रात होती है तो उसमें क्या होता है, ऊख बोलते हैं, और यूपी में इसको गन्ना बोला जाता है। तो जो गन्ने की जो उनकी खेती थी उसको देखने के लिए, मतलब देख रेख करने के लिए जब हल्कू जाता है कि रात में वहाँ पे रुकता है खेतों में, कि कोई उसके गन्नों की जो खेती है उसको ख़राब ना कर दे, या नीलगाय मेन होता है, नीलगाय खा जाती हैं, खेती बर्बाद कर देती हैं। तो नीलगाय से सुरक्षा के लिए कि उसको वहाँ खेतों पे रात में रुकना पड़ता था, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक कंबल खरीद पाए। तो उसने जो है क्या किया कि वहाँ पे जो पत्ते होते थे उससे जला करके अलाव, और रात में ताप के वो खेतों के किनारे अपने खेतों की रखवाली करता था नील गायों से। और उसके साथ में उसका साथी जो होता था वो जबरा कुत्ता होता था, वो उसी से वहाँ पे बैठ के बातें करता था और अपनी रात ऐसे ही काटता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही अलाव ताप रहा था सूखे पत्तों से, और उसको नींद लग गई। ठंड का मौसम था और उसे इतनी नींद लग गई कि वो नहीं देख पाया कि कब उसकी नीलगाय जो थी वो खेत को खा गई, बर्बाद कर दिया। और सुबह उठा तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिला। तो जब वो घर आया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि आज ऐसा ऐसा हो गया कि पूरी खेती नीलगाय खा गई, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, तभी उसकी पत्नी कहती है कि लगता है अब मजदूरी करके ही दिन काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मन ही मन में जो हल्कू है वो खुश होता है कि चलो अब हमको इतनी पूस की रात में खेतों पे जाकर के खेतों की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी,
क्योंकि ठंड इतनी है, मेरे पास एक कंबल भी नहीं है। तो यही एक छोटा सा मतलब सारांश मैंने आपको कहानी का बता दिया है। तो इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि पूरी कहानी डिटेल में क्या है। कि कुल मिला के बहुत गरीबी की कहानी है, पूस की रात, और एक ये काफ़ी मार्मिक कहानी है। तो इसमें जो मेन आपके पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, और इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कम समय में मैंने आपको ज़्यादा बताने की कोशिश करी है। और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे अगर कोई कहानी आप जानना चाहते हैं तो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।